नमस्कार दोस्तों शिकायत का कोई अंत नहीं है। कभी कभी हम लोग बेवजह शिकायत करते हैं, फालतू बातों के लिए शिकायत करते हैं। बारिश हो गई तो पता नहीं क्यों बारिश हो गई, बारिश नहीं हो रही है तो शिकायत की पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है। गर्मी लग रही है तो पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है, नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है, ठंड क्यों बढ़ रही है। तो कभी कभी हम लोग बेवजह शिकायत करते हैं, है कि नहीं? आपने आजमाया होगा अपनी लाइफ में। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपके पास बाइक आ जाती तो आप लोग शिकायत करते कि कार क्यों नहीं है। यानी जो है उसको देखकर खुश नहीं रहते, जो नहीं है उसको देखकर हम लोग दुखी हो जाते हैं। हमें शिकायत न करते हुए बल्कि हमको उसका समाधान निकालना चाहिए। हमें परिस्थितियों का समाधान निकालना चाहिए, परिस्थितियों का रोना नहीं रोते रहना चाहिए। कुछ लोग अपने काले रंग की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे होने की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग अपनी छोटी हाइट की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बहुत लंबी हाइट की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग गंजे हो गए उस वजह से परेशान हैं। तो हर व्यक्ति परेशान है और परेशान होने के साथ शिकायत भी करता रहता है। कम पैसा है तो परेशानी, ज्यादा पैसा है तो परेशानी, यानी कि शिकायत। अब दोस्तों ये शिकायत न करते हुए हम लोग उसका समाधान निकालने तो कितना बढ़िया होगा। हमारी लाइफ नहीं तो शिकायत में ही गुजर जाएगी, वो भी फालतू की शिकायतों में जो कि कोई काम का नहीं है। अब एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, अच्छे जूते नहीं है। अगर वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है कि जिसके पैर ही नहीं है, यानी कि वह ना तो शूज पहन सकता है ना तो चप्पल पहन सकता है, तो मुझे लगता है वो तो उससे बेहतर है कि जो कम से कम कुछ तो पहन सकता है, चप्पल या शूज कैसा भी हो पहन सकता है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है जो कि आपको हिला के रख देगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर मजदूरों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि वो रेत पे खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। अब मजदूर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी स्कूल नहीं आते, तो छोटे छोटे बच्चे रेल का खेल खेल रहे हैं, ट्रेन। एक दूसरे का शर्ट पकड़कर वो छुक 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 गाड़ी खेलते रहते, बहुत मजा ले रहे हैं। एक आदमी उनको काफी दिनों से देख रहा है कि एक छोटा बच्चा जो आखिर में रहता है वो हमेशा गार्ड बनता है, हमेशा गार्ड बनता है। उसको उत्सुकता होती है कि यार मैं इसको पूछूं कि तुम हमेशा गार्ड बनते हो। और बाकी जो बच्चे हैं दोस्तों, वो कभी इंजन बनते हैं, कभी कोच बनते हैं, मतलब बदल बदल कर वो उनमें से बच्चे इंजन बनते जाते हैं। लेकिन आखिरी वाला जो बच्चा था वो हमेशा गार्ड बनता है। उसको उत्सुकता होती है कि ये हमेशा गार्ड क्यों बनता है, क्या इसका मन नहीं होता इंजन बनने का, क्या इसका मन नहीं होता कि कभी कोच बन जाए या डिब्बा बन जाए। उस बच्चे को एक दिन बुलाता है, बोलता है बेटा इधर आओ, बेटा तुम हमेशा गार्ड बनते हो, क्या तुम्हारा मन कभी इंजन बनने का नहीं होता, क्या तुम्हारा मन कभी डिब्बा बनने का नहीं होता, कोच बनने का नहीं होता। तो बच्चा बहुत मासूम है, बड़े मासूमियत से जवाब देता है और कहता है कि बाबूजी मेरे पास शर्ट नहीं है। और वो बच्चा बिना शर्ट के आता है, केवल नीचे का चड्डी पहन के कहता है मेरे पास शर्ट नहीं है, और मेरे पास शर्ट नहीं है तो फिर अगर मैं इंजन बन जाता हूँ या कोई डिब्बा बन जाता हूँ तो मेरे पीछे वो पकड़ेगा कैसे उसको, इसलिए मैं गार्ड बनकर खुश हूं। तो दोस्तों ये वाली बात सुनकर उस आदमी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों हमें इस बच्चे ने एक सबक दिया है। हमें ये बच्चा कहता है कि हमें परिस्थितियों के लिए रोना नहीं चाहिए। आपके खिलाफ अगर कोई परिस्थिति है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो हमें रोना नहीं चाहिए बेवजह। हमें उस परिस्थितियों का समाधान निकाल लेना चाहिए। सपोज करें कि ये बच्चा घर जाता और कहता माँ से कि मुझे जब तक आप शर्ट नहीं दिलाओगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे शर्ट दिलाओ, मुझे शर्ट दिलाना ही होगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ना खेलने जाऊंगा। तो हो सकता है उसकी माँ उसको कूट देती, मार देती और कहती मत जाओ कल से खेलने, तुम रेत में खेलो, तुम रेल वाला खेल नहीं खेलोगे कि तुम्हारे पास शर्ट नहीं, मत जाओ, क्यों जाते हो। बच्चे को पता था, शायद उसने अपनी माँ से बोला भी होगा, माँ ने डांटा भी होगा, माँ ने कहा कि नहीं हम शर्ट नहीं खरीद सकते, ना तुम्हें दे सकते हैं। तो बच्चे ने सोचा कि खेल का हिस्सा तो मुझे बनना है, मैं खेल तो खेल के रहूंगा। अब खेल का हिस्सा बनने के लिए क्या जरूरी है कि मैं इंजन बनूं या डिब्बा बनूं। मुझे इस खेल का हिस्सा बनने के लिए अगर मैं रोज गार्ड बनने को भी तैयार हो जाता तो मैं
बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस खेल का हिस्सा होना है, शिकायत नहीं करना, रोते नहीं रहना है। और वो झंडी पकड़कर गार्ड बनने को तैयार हो गया। दोस्तों, लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं, हमारे लाइफ में कई मौके आते हैं, हमें कुछ चीजें नहीं मिल पाती, जो हम चाहते वो नहीं मिल पाती, लेकिन उसका रोना रोने से अच्छा है कि हम उसका समाधान निकाल लें। अगली बार इतनी मेहनत करें कि वो जो आप चाहते थे, जो नहीं मिला, शायद अगली बार मिल जाए। आप अपनी कमी को देखिए, कमी समझिए कि आपने क्या कमी की थी उसको पाने के लिए। कॉम्पिटिटिव एरा है दोस्तों, प्रतियोगिता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप जो चाहते हैं वो कई बार नहीं मिल पाता है। तो बंद करिए ऐसा रोना, फालतू का रोना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास मकान है मेरे पास मकान है, उसके बाद बहुत सा पैसा मेरे पास नहीं है, उसके पास कार है मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ठीक है, उसने कार प्राप्त किया है, उसने मकान लिया है, अपनी मेहनत से लिया है। क्यों लिया, कैसे लिया, तुम क्यों नहीं ले पा रहे हो? इस बात को सोचो, विचार करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसी के पास बहुत सा धन है, बहुत सा बड़ी बड़ी चीजें हैं, सफलता है, तो उसकी सफलता या उसकी चीजें या उसकी संपत्ति को देखकर आपको जलना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि मेरे पास क्यों नहीं हो रही है। बस दोस्तों, मैं यही बात बताना चाह रहा था कि मुझे ये वाली बात दिल से झकझोरती रहती है। और हालांकि शिकायत तो मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, शिकायत मैं भी करता हूं, लेकिन ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती है, हमें बताती है कि हमें शिकायत न करते हुए उसका समाधान निकालना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे शिकायत न करना पड़े, या कम से कम शिकायत करना पड़े, अपने आप को दुखी न करना पड़े। दोस्तों, शिकायत करके आपको लगता नहीं आप अपने आप को दुखी करते हैं? हम अपने आसपास के लोगों को दुखी करते हैं, हमारे परिवार वालों को दुखी करते हैं। तो प्लीज इसका समाधान निकाल ले और शिकायत को बंद करें, वो भी बेवजह की शिकायत को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का मर्म समझ में आया होगा और कहानी ने आपको बहुत कुछ सीख दी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बातें जो दिल को झकझोर देती, हिला देती है, मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ऐसी छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा जो मेरे दिल को झकझोरती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।